हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन का पेपर 2007 का सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है नैनीताल और फोर्थ ऑप्शन है चौबाटिया। इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं कि केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल और चौथा ऑप्शन है चौबाटिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि द चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सहारनपुर प्रभात कल्टीवर ऑफ पीच इज। पहला ऑप्शन है 1500 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 1000 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 5500 घंटा और चौथा ऑप्शन है 100 घंटा। हिंदी में देखते हैं। सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी का मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 500 घंटा जो है आड़ू की प्रजाति के द्रुत शीतन की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अर्का मेघना इज ए वैरायटी ऑफ। अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है। पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा ऑप्शन है टोमेटो, तीसरा ऑप्शन है कैप्सिकम, चौथा ऑप्शन है ब्रिंजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा पहला ऑप्शन चिली, मिर्च। अर्का मेघना जो है वह मिर्च की प्रजाति है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फॉर मॉडिफाइंग द सेक्स रेशियो इन टिंडा मैलिक हाइड्रोनाइड अप्लाइड एट रेट ऑफ। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राइड की उपयोग दर क्या है। पहला ऑप्शन है 50 से 100 ppm, दूसरा ऑप्शन है इसमें 150 से 200 ppm, तीसरा ऑप्शन है 250 से 300 ppm और चौथा ऑप्शन है इसमें कि 350 से 350 से 400 ppm। तो जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि 250 से 300 ppm जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए 250 से 300 ppm की उपयोग में लिया जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट में फैमिली दी गई है और लिस्ट सेकंड में क्रॉप दिया गया है। अर्थात इसमें जो है सूची फर्स्ट में जो है हिंदी में कुल दिया गया और सूची सेकंड में जो है फसल दी गई है। तो पहला ऑप्शन है यू फॉर वी एस सी, ए जो है उसमें दिया गया है ले टू सी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अम्बेली फेरी में दिया गया है बेबी कॉर्न और तीसरा है कंपोजिटी में दिया गया है मनी हॉट और पोएसी में दिया गया है सेलरी। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं कि यू फॉर वी एस सी के सामने दिया गया है सलाद, दूसरा ऑप्शन है बी में अम्बेली फेरी में दिया गया है बेबी कॉर्न, तीसरा ऑप्शन है कंपोजिटी में दिया गया है कसावा और चौथा ऑप्शन है डी में चौथा दिया गया है पोएसी में सेलरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का वह पहला जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा कि जो फर्स्ट का हो जाएगा वह थर्ड हो जाएगा और जो सेकंड का हो जाएगा यू फॉर वी एस सी का वह सैलरी हो जाएगा। हम
और यूफोर्बिएसी का नहीं। इसके बाद जो थर्ड है, तीसरे का वह फर्स्ट हो जाएगा, और जो चौथा पोएसी है, पोएसी का बेबी कॉर्न हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला 3 4 1 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ड्रॉप इरिगेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन किस देश से हुआ था? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चाइना और चौथा ऑप्शन है इजराइल। तो जाहिर सी बात है यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल जो है। इजराइल से जो है भारत में टपक टपक ड्रिप इरिगेशन जो है विधि का जो है वहाँ से आगमन हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द पेयर करेक्टली मैच्ड इज दिया गया क्रॉप, इसके बाद हर्बिसाइड्स। तो मेज का जो है पहला ऑप्शन है मेज, मेज के सामने है आइसोप्रोटान, दूसरा ऑप्शन है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के सामने है ब्यूटाक्लोर, इसके बाद सी ऑप्शन है शुगर केन, शुगर केन के आगे एट्राजीन, इसके बाद क्या है पिजन पी, पिजन पी के सामने है सिमेजिन, अर्थात मक्का के सामने आइसोप्रोटान है, मूंगफली के सामने ब्यूटाक्लोर है, गन्ना के सामने एट्राजिन है और अरहर के सामने सिमेजिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवें का वह सी हो जाएगा, गन्ना। गन्ना, शुगर केन जो है एट्राजीन, यही यहाँ पे जो है या इसका जो है हर्बिसाइड होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट द एस्टिक एसिड इज यूज्ड एट द रेट ऑफ। फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड की प्रयोग दर क्या है? पहला ऑप्शन है 1.0 से 2.0%, दूसरा ऑप्शन है 2.5 से 3.0%, तीसरा ऑप्शन है 3.5 से 4.0% और चौथा ऑप्शन है 4.5 से 5.0%। तो जो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा कि 1 से लेकर 2% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से लेकर 2%। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है? फलों की रानी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ फ्रूट। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, दूसरा ऑप्शन है बनाना, तीसरा ऑप्शन है मैंगोस्टीन और चौथा ऑप्शन है एवाकेडो। तो जो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, मैंगोस्टीन को जो है मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है, फलों की रानी कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकंड ऑप्शन है डेट पाम, थर्ड ऑप्शन है करौंधा और फोर्थ ऑप्शन है एप्पल। तो इसमें देखते हैं तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है आम में कि खजूर में कि करौंधा में कि सेब में पाया जाता है। तो जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, करौंधा में जो है सबसे अधिक मात्रा में, करौंधा में जो है सबसे अधिक मात्रा में लोहा आयरन पाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए वाइड वैरायटी ऑफ ओनियन। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है पूसा, रत्नार, सेकंड ऑप्शन है अर्का बिंदु, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर 102 और फोर्थ ऑप्शन है अर्का कल्याण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 11th में 11वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उदयपुर 102 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रंग वाली प्याज की किस्म कौन सी है? UD 102। इसके बाद वैक्स N257 भी होता है जो है सफ़ेद किस्म जो है प्याज की। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कि एमंग द फॉलोइंग फ्रूट हुज एडिबल पार्ट इज इंडोस्पर्म, निम्न फलों में से किसका भ्रूणपोष खाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीची, सेकंड ऑप्शन है पाइनएप्पल, और थर्ड ऑप्शन है बेल, फोर्थ ऑप्शन है कोकोनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का वह डी हो जाएगा। कोकोनट जो है, नारियल का जो है भ्रूणपोष एडिबल पार्ट खाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि ब्रिंजल वैरायटी रेसिडेंट ऑफ फोमोसिस ब्लाइटेज। फर्स्ट ऑप्शन है पंत सम्राट, सेकंड ऑप्शन है पूसा क्रांति, थर्ड ऑप्शन है पूसा पर्पल लॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का, कि इसमें दिया गया है ऑप्शन पंत सम्राट, पूसा क्रांति, पूसा परवल लॉन्ग। तो जो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोमसिस झुलसा जो है अवरोधी बैगन प्रजाति है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो फोमसिस झुलसा की अवरोधी बैगन प्रजाति है वह इन तीनों में से कोई नहीं है, वह जो है फ्लोरिडा मार्केट है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि लग्जरी कंजप्शन इज जनरली एसोसिएटेड विथ, आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः किस तत्व से संबंधित है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन पोटास, तीसरा ऑप्शन जिंक, चौथा ऑप्शन नत्रजन। तो जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पोटास। पोटास जो है आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः पोटास का किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि बेल इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पैच बडिंग, सेकंड ऑप्शन दिया गया है टी बडिंग, और थर्ड ऑप्शन दिया गया आई बडिंग, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया गुटी। तो हिंदी में देखते हैं कि बेल का व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पैच कालियन द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टी कालियन द्वारा अर्थात टी बडिंग के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आई बडिंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टी बडिंग के द्वारा जो है बेल का जो है व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि केमिकल यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग फॉर साइट्रस फ्रूट इज, फर्स्ट ऑप्शन है MH, सेकंड ऑप्शन है NAA, थर्ड ऑप्शन है एथरेल, और फोर्थ ऑप्शन है GA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, एथरेल जो है नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए किसका प्रयोग, कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथरेल का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि पूसा दो मौसमी इस वैरायटी ऑफ, पूसा दो मौसमी प्रजाति किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है काउपी, दूसरा ऑप्शन है बिटर ग्राउंड, तीसरा ऑप्शन है बॉटल गॉड, और चौथा ऑप्शन है भिंडी। तो अर्थात इसमें लोबिया की है कि करेला की है कि लौकी की है कि भिंडी की है? 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, कि पूसा दो मौसमी जो है करेला की प्रजाति है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि लखनऊ 49 इज ए वैरायटी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, दूसरा ऑप्शन है गुआवा, तीसरा ऑप्शन है लीची, और चौथा ऑप्शन है पपाया। लखनऊ 49 जो है किसकी प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जिन जिन लोगों को आता होगा वो लोग जो है लखनऊ 49 किसकी वैरायटी है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि पपीते के फलों में पीत वर्णक का कारक है। द येलो पिगमेंट इज पपाया फ्रूट इज ड्यू टू,
पहला ऑप्शन दिया गया कैरिकाजेंथिन, सेकंड ऑप्शन है जेंथोफिल, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपिन और फोर्थ ऑप्शन है कैरोटीन। तो जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैरिकाजेंथिन, जो है पपीते के फलों में पीले वर्णक का कारण है, येलो पिगमेंट का कारण है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आइडियल एज ऑफ सीडिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग द खरीफ सेशन और सीजन ओनियन इज। खरीफ फसलों की बेहन की आय रोपाई के लिए खरीफ प्याज की बेहन के हेतु आय रोपाई उपयुक्त होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 से 4 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 5 से 7 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 8 से 9 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 10 से 12 सप्ताह। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 5 से 7 सप्ताह जो है खरीफ प्याज की बेहन के लिए उपयुक्त होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट। पहला ऑप्शन है पपाया, सेकंड ऑप्शन है पाइनएप्पल और थर्ड ऑप्शन है बनाना। अर्थात इसमें पूछा गया है कि इसमें कि निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास और केला। उपरोक्त में से कौन से फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर ऊतक प्रबंधन द्वारा पौध तैयार किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर देने में चुनिए। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट, पहला और दूसरा और तीसरा, यह तीनों जो है इसका जो है टिश्यू कल्चर तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है सोयाबीन में होती है कि ग्राम में होती है कि राजमा में होती है कि मूंग की दाल में होती है या मूंग में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये सोयाबीन में जो है, सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा जो है इन चारों में से सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गन्ने की जलमांग क्या है। गन्ने की जलमांग क्या है? तो द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन इज 120 सेंटीमीटर है कि 150 सेंटीमीटर है कि 170 सेंटीमीटर है कि 200 सेंटीमीटर है। तो जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन, 120 सेंटीमीटर जो है गन्ने की जलमांग रिक्वायरमेंट गन्ने में जो पानी का होता है वह होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इंक्रीज व्हेन इट इज़ अप्लाइड एज। जिंक की उपलब्धता बढ़ती है जब हम उसमें, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मिक्स्ड विथ फास्फेट फर्टिलाइजर, सेकंड ऑप्शन है मिक्स्ड विद NPK फर्टिलाइजर अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थर्ड, जिंक की उपलब्धता बढ़ती है जब हम उसमें फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। तो जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तब जिंक की उपलब्धता बढ़ती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं। ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज बिटवीन टू मेन क्रॉप इज टर्म्ड एज। पहला ऑप्शन है कैच क्रॉप, दूसरा ऑप्शन है कैश क्रॉप, तीसरा ऑप्शन है इंटर क्रॉप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन अल्पावधि क्रॉप अर्थात कैच क्रॉप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सी फसल नत्रजन की अधिक मात्रा का प्रतिपादन करती है। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप व्हिच वन रेस्पॉन्ड टू हायर लेवल ऑफ नाइट्रोजन।
पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन है राजमा, तीसरा ऑप्शन है वाकेला, चौथा ऑप्शन है सब्जी मटर। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजमा। राजमा जो है यह नत्रजन की सबसे अधिक मात्रा का प्रतिपादन करती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है 2 से 3%, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5%, और तीसरा ऑप्शन है 7 से 8%, और चौथा ऑप्शन है 9 से 10%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मूंगफली की जो खली होती है उसमें 7 से 8% जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज। तो सोयाबीन में किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन किया जाता है सोयाबीन में? पहला ऑप्शन है राइजोबियम मेलालोटाई, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेगुमिनिसोरम, और तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम जापोनिकम। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोबियम जापोनिकम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसी के द्वारा किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ट्रेड नेम ऑफ पेंडिमेथिलीन इज। मिथालीन का जो है व्यावसायिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है वासलीन, दूसरा ऑप्शन है मचैटी, तीसरा ऑप्शन है लासो, और चौथा ऑप्शन है स्टाम्प। तो जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टाम्प जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा युग्म अंकुरण पूर्व प्रयोग वाला शाकनाशी है? पहला ऑप्शन दिया गया है पैराक्वाट और ब्यूटाक्लोर, दूसरा ऑप्शन है 2,4-D और थायोबेनकार्ब, और तीसरा ऑप्शन है डायलापान और ट्राइजीन, चौथा ऑप्शन है फ्लूक्लोरिलीन और पेंडिमेथिलीन। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन दिया गया है ये 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि फ्लूक्लोरीन और पेंडिमेथिलीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है कंपोजिट वैरायटी ऑफ सनफ्लावर इज। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है SS3322, और तीसरा ऑप्शन है KBSH1, चौथा ऑप्शन है सूर्या। तो जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, सूर्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संकुल प्रजाति सूर्यमुखी की सूर्या है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दलहनी फसल जो वातावरण के नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करती है, पल्स क्रॉप व्हिच डज नॉट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन है अरहर, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है बरसीम, चौथा ऑप्शन है राजमा। तो जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजमा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अलसी, अलसी के सामने दिया गया सेमीलूपर, दूसरा ऑप्शन है सरसों, सरसों के सामने है माहू, तीसरा ऑप्शन है तिल, तिल के सामने है गालफ्लाई, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन, सोयाबीन के सामने है गार्डिल विटिल। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सोयाबीन जो है गार्डिल विटिल, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा या सुमेलित नहीं है। तो इसी के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से डेली जो है यूपी PCS का प्री एग्ज़ाम जो है उसका प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। आप लोग इसी तरीके से जुड़ें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।